हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल से हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, जिसकी हमने यूनिट 1 इंट्रोडक्शन वो पढ़ी थी। कल हमने की कंपोनेंट ऑफ लॉजिस्टिक पे ख़त्म किया था। इसके अंदर हमने कोर पार्ट तो कल कर लिया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे सपोर्टिंग। अब हम पढ़ते हैं सपोर्टिंग। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं सपोर्ट एक्टिविटीज़ की। सपोर्ट एक्टिविटी वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। ये चेंज करती है किसी एक कंपनी से लेकर दूसरी कंपनी में। अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आता है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग होता है जहाँ पर हम अपने सामान को रखेंगे। मटेरियल हैंडलिंग, हम अपने मटेरियल को हैंडल करने के लिए कौन से टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। परचेजिंग, हमने अपने रॉ मटेरियल की कहाँ से परचेज़ करी है। प्रोटेक्टिव पैकेजिंग, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग के अंदर आता है हमारा प्राइमरी सेकेंडरी। जैसे कि हमने देखा होगा हमारी कोलगेट की जो पैकेजिंग होती है उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पैकेजिंग करते हैं। फिफ्थ आता है कोऑपरेटिव विद प्रोडक्शन और ऑपरेशन, अपने डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन करना। उसके बाद लास्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, अपनी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखना। अब इसको हम एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। इसके हमारे 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्टोरेज, वेयर हाउसिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग। अब इसके अंदर हमारा आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के अंदर जैसे कि हमारी वेयर हाउस की लोकेशन कहाँ पर है, नंबर ऑफ़ साइज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हम टाइप ऑफ स्टोरेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है स्टोरेज हमारी 6 टाइप की होती है। सेकेंड वन इज़ पैकेजिंग एंड यूटिलाइजेशन, यूनिट, लोड, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग जो हमारी 3 होती है। उसके बाद आता है हैंडलिंग सिस्टम। थर्ड वन इज़ इन्वेंट्री, व्हाट टू स्टॉक, मतलब क्या स्टॉक करना है, कहाँ पे स्टॉक करना है, कितनी क्वांटिटी में उसका स्टॉक करना है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि हमें पता है इसके 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। टाइप ऑफ डिलीवरी ऑपरेशन, हम अपने डिलीवरी करने के लिए कौन सा मोड का यूज़ कर रहे हैं। लोड प्लानिंग और रूट शेड्यूल। रूट शेड्यूल का मतलब होता है अपने रूट्स का पहले ही शेड्यूल बना लेना जिससे कि हमारी लो कॉस्ट आए। फिर आता है इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल। इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल के अंदर आता है डिज़ाइन ऑफ सिस्टम, कंट्रोल प्रोसीजर और फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब जो हमने फ्यूचर के लिए पहले से ही प्लान बना के चलते हैं। अब उसके बाद हमारा आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक एट मैक्रो लेवल। जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है लॉजिस्टिक का वो 2 लेवल्स पे होता है। फर्स्ट वन इज़ मैक्रो एंड सेकेंड वन इज़ माइक्रो। मैक्रो लेवल के अंदर हमारा आता है एज इंडिकेटेड इन फिगर 1। फिगर 1 हमारी ये रही, इसके अंदर बताया हुआ है एज इंडिकेटेड इन फिगर 1 लॉजिस्टिक कॉस्ट एज अ परसेंटेज जीडीपी हैव डिक्लाइंड। मतलब जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है 1980s में वो 60% है, बट अगर हमने जैसे इंक्रीज़ करे ईयर्स पे अगर हम बढ़े, हम 1919 के अंदर आए तो इसमें हमने देखा वो 10% हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें मिड 70s के अंदर तो इसकी लगभग 20% तक आई है। अब ये हमारी एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर हमारी इसकी इम्प्रूवमेंट होगी उससे हमारी एफिशिएंसी अच्छी होगी लॉजिस्टिक की। अब हम फिगर 2 में देखते हैं, ब्रेकडाउन है लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर 1999 का। अब हम इसके अंदर हमारी 4 कॉस्ट आती है। फर्स्ट वन इज़ कैरिंग, सेकंड इज़ ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड इज़ शिपर रिलेटेड एंड फोर्थ वन इज़ लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन चारों कॉस्ट का हम टोटल कर देंगे तो हमारा वो है 921। अब हम बात करते हैं माइक्रो लेवल की। माइक्रो लेवल के अंदर हमारे 3 डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड वन इज़ मार्केटिंग एंड थर्ड वन इज़ अदर एरियाज़। ऑपरेशन, अब फर्स्ट की बात करते हैं ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग। ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारे 4 टाइप्स आते हैं। लेंथ ऑफ प्रोडक्शन रन, मतलब जो हमारे बिजनेस है उसकी प्रोडक्शन मतलब कितनी लंबाई है, कितने लंबे टाइम तक वो सर्वाइव कर सकती है मार्केट के अंदर। सीजनल डिमांड, हमारी सीजनल डिमांड का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हो। सप्लाई साइड, सप्लाई साइड के अंदर आता है जैसे कि प्रोटेक्टिव पैकेजिंग, स्टॉकिंग, एडिक्वेट सप्लायर्स। फोर्थ वन इज़ फॉरेन एंड थर्ड पार्टी ऑल्टरनेटिव्स, फॉरेन में या फिर थर्ड पार्टी के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप है। अब उसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग के अंदर हमारे 4 P's आते हैं, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस। प्राइस का मतलब है केयरिंग प्राइसिंग, मतलब जो हमारे केयर कर रहे हैं, मतलब केयरिंग प्रोडक्ट, उसकी कितनी कॉस्ट है। मैचिंग शेड्यूल और वॉल्यूम रिलेशनशिप, मतलब प्रोडक्ट की प्राइस के साथ, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस कितना है एज़ कम्पेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स।
अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट के अंदर हमारा आता है कंज्यूमर पैकेजिंग। कंज्यूमर पैकेजिंग जिसके अंदर हम लेते हैं साइज़, शेप, वेट, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर ये सब आता है हमारा प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट के अंदर मेन हमारा इसमें वही आएगा प्रोटेक्टिव पैकेजिंग। फिर हम बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन के अंदर हमारे एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये सब आता है। उसके बाद साथ के साथ हम इसके अंदर देखते हैं हमने पुश स्ट्रैटेजी यूज़ करी है या पुल स्ट्रैटेजी यूज़ करी है। जो पुश स्ट्रैटेजी होती है उसके अंदर वो हमारी मोर इरेटिक होती है और पुल स्ट्रैटेजी हमारी प्रिडिक्टेबल होती है, मतलब वो हमारी फ्यूचर को शो करती है। इसके अंदर हम देखते हैं चैनल ऑफ कंपटीशन। उसके बाद लास्ट आता है हमारा प्लेस। प्लेस के अंदर आता है हमारा होल सेलर एंड रिटेलर। हम अपने होल सेलर को साथ ट्रेड कर रहे हैं या फिर रिटेलर के पास। लास्ट वन इज़ अदर एरियाज़। अब अदर एरियाज़ के अंदर हमारा क्या क्या आता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, और अगर हम अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ की बात करें तो उसमें हमारा आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सिस्टम मेजर, सप्लाई चेन, ट्रेड ऑफ्स एंड परफॉर्मेंस। तो ये बात हमारी ख़त्म हो गई कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक की। अब हम आगे देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। अब इनके डिफरेंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द मूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड्स इन एंड आउट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ लॉजिस्टिक। मतलब अपने गुड्स को या तो वो बाहर हो या अंदर हो ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी मूवमेंट को बताना, वो होता है लॉजिस्टिक। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक चेन है। चेन का मतलब फर्स्ट वन इज़ सेलर, सप्लायर, सेकंड वन इज़ मैन्युफैक्चरर, थर्ड वन इज़ होल सेलर, फोर्थ वन इज़ रिटेलर एंड लास्ट वन इज़ कस्टमर्स। तो वो होती है हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम एक चेन एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं। सेकंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव। जो लॉजिस्टिक होता है वो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे फोकस करता है, पर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है उसका एम होता है कि वो कॉम्पिटिटिव को एडवांटेज को फुलफ़िल कर पाए। थर्ड वन इज़ इवोल्यूशन। लॉजिस्टिक का इवोल्यूशन बहुत पहले टाइम पर ही हो गया था, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका इवोल्यूशन ग्रीक जर्नल्स के टाइम पर हुआ था। वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ किया करते थे लॉजिस्टिक। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये तो एक मॉडर्न कंसेप्ट है। फॉर हाउ मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व। इसके अंदर कितनी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, सिंगल इन लॉजिस्टिक एंड मल्टीप इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मल्टीप इसलिए कह रहा है क्योंकि इसके अंदर होल सेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर सब आते हैं। फिर है वन इन अनदर। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज़ अ फ्रैक्शन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ अ न्यू वर्जन, क्योंकि ये मॉडर्न कंसेप्ट है इसलिए, और वो ओल्डर कंसेप्ट है। इसके बाद अब हम देखते हैं इसका कंक्लूजन, इससे हमें क्या सीखने को मिला। लॉजिस्टिक इज़ अ ओल्ड टर्म। जो लॉजिस्टिक है वो एक बहुत ही पुरानी टर्म है, और ग्रीक जर्नल्स के टाइम पर इसे मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। बट अगर हम आज की बात करें तो इसमें हम मिलिट्री पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करते हैं, इसको और भी फंक्शंस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट हैज़ ऑल्सो बीन सेड दैट SCM इज़ एन एडिशन। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो एडिशन है लॉजिस्टिक का ही, और ये दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते, बोथ आर इनसेपरेबल। सो हमारी वीडियो आज यहीं पर एंड होती है। अब अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।